हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा। भक्तों के सभी चरणों में भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी चरणों में प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई भक्ति आरती बोलेगा? रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। नरसिंह आरती बोलेंगे माता जी? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। जी माता जी बोलेगा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायने, प्रहलाद लाद दायने, हिरण्याकाशि पूर्वक्षः, हिरण्याकाशि पूर्वक्षः, शीलाटङ्कानकालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरी नखाम, अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद,
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गौनिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौनिताय हरि हरि बोल। इतने विनाशक नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा शब्द अपना हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुमिता रानी माता जी, हरे कृष्णा। सुमिता रानी माता जी, हरे कृष्णा। कोई भक्त 10 नाम अपराध बोलेगा? जी सुमित्रा प्रभु जी, माता जी, मैं 10 बोल दूं नाम प्रभु अपराध। जी? हाँ, बोलिए माता जी। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के साथ समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। तो सुमित्रा रानी माता जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण चलो कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्ण भक्तों गुरु जी, को। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सब भक्तों चरणों में हरे दंडवत कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। आज किसका टर्न था? अशोक चावला प्रभु। आज गुरु जी विसिता रानी माता जी का था, आज आए नहीं प्रभु।
जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। दो तीन नए भक्त लगते हैं मेरे को। एक जी। नीरू कंवर माता जी हैं, एक सबुज महंता हैं, एक आशीर्वाद पटनायक हैं। मेरे को तीन अभी तक लगे नए भक्त जो ज्वाइन किया। जी जी, हरे कृष्ण जी। तो हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं, जो भी नए भक्त आए। हरे कृष्ण जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ लाइट नहीं है, सुबह से लाइट चली गई है। थोड़ा सा बैटरी है मेरे पास बचा हुआ, देखते हैं कितना होता है। जी, तो हमारा कौन सा श्लोक शुरू था? अशोक चावला को। गुरु जी कल मैं था नहीं, क्षमा करना। हाँ 60 नंबर हुआ होगा कल तो। हाँ, कल तो हमने एक ही श्लोक लिया, 2 श्लोक लिए थे कल। 61 भी हुआ था जी। 61 हुआ था, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत् मत्पल। 62 हमने लिया था काफी बार, 62 63, लेकिन 62 63 हमने लिया था, तो इसके लिए हम 62 63 स्किप करते हैं, 64 लेते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है जी। श्लोक क्रमांक 64, अध्याय 2। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषया इंद्रियायश्चरेन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जी, तो इसका जो श्लोका है, जिनको पढ़ना है फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु आपका नाम लेंगे, तो सब लोग बोलने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोरखनाथ प्रभु जी। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है प्रभु जी, जरा माइक के नजदीक हो जाएं। हरे कृष्णा जी जी। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरणम् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। राम रावत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राम प्रभु। रावत प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। राग द्वेष से मुक्त आत्मा प्रसाद गच्छति। धन्यवाद प्रभु जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु राग जी। द्वेषे विमुक्ते तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मवशे विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मोहित कुमार पूर्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम, से भक्त को दंड प्रणाम। राग द्वेष विमुक्ते तु विषयान इंद्रिय चरण आत्मावश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। राजेश चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको दंड प्रणाम। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मा वस्य विवद्वात्मा प्रसादं विगच्छति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।
सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। राग देश विमुक्त तो विषयान इंद्रिये चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसदम अधिगच्छति। हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रजनी कुकरेजा माता जी, हरे कृष्णा। विमुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसदम अधिगच्छति। रजनी माता जी ने बोला है। रश्मिता रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वभक्त दंडवत प्रणाम। राग देश विमुक्तेस्तु विषय इंद्रियरंचरन् अमात वश्य विधेयात्मा प्रसदम् अधिगच्छति। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। देवेंद्र उपकारे प्रभु जी, हरे कृष्णा। रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशेयेर्विधेयात्मा प्रसादं गच्छति। धन्यवाद प्रभु जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके सामने प्रणाम करते हुए भक्त को चरणों में रागो देश विमुक्तस्तु विषयान् चरण आत्मा वैश्य विधेयात्मा प्रसादो मेधि गच्छति। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद माता जी। प्रणाम। धन्यवाद। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी के दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रिय शरण आत्मवश्ये विधिवेत्मा प्रसादमदधि गच्छति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। राग द्वेष विमुक्ते अस्तु विषयान इंद्रिये चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राग द्वेष विमुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरण आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अंजलि सिंह माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी को दंडवत प्रणाम सब भक्त को चरणों में। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषया इंद्रियनिश्चरन् आत्मविषय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। धन्यवाद माता जी। राग द्वेष मुक्ते तु वेश्यान इंद्रियां चरण आत्मवश्ये विषय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि मेरी कृपा कौन प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु। राग मतलब गुस्सा नहीं है। कभी कभी हम राग को गुस्सा बोलते हैं, लेकिन नहीं। राग का अर्थ है आसक्ति, और द्वेष मतलब वैराग्य। तो आसक्ति तथा वैराग्य से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयमित द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो पहले इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब अनासक्ति या वैराग्य। तो आवाज मेरा आ रहा है अशोक चावला को? आ रहा है गुरु जी। आ रहा है ना? तो मेरा भी यहाँ पर सवाल है कि राग मुझे समझ में आया कि आसक्ति से मुक्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये वैराग्य से मुक्त होना मेरे लिए क्यों जरूरी है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए।
जी, प्रश्न समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया है समझ में तो वापस कह रहा हूं कि राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब अनासक्ति या वैराग्य। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि आसक्ति तो समझ में आ रही है कि ज्यादा अनासक्त होने से भी भक्ति नहीं होगी, या वह भगवान के भक्ति में बाधा बन सकती है। कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। जी, फिंगर को रेज कीजिए। एक ही व्यक्ति है। आपका रिस्पांस एकदम ऐसा आ रहा है कि जी, बताइए। जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुदेव, श्री भक्ति भूषण होता गुरुदेव। आसक्ति तो समझ में आ रहा है, लेकिन वैराग्य से जो है कि यदि अधिक वैराग्य हो जाएगा, जैसे ज्ञानी लोग हैं तो वैरागी होने के साथ में फिर उनके साथ अहंकार बहुत ज्यादा आ जाता है। इस वजह से जो है कि फिर वो व्यक्ति भी जो है कि भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। मुझे यही समझ में आ रहा है गुरुदेव। हरे कृष्णा। ओके, ये एक आंसर मिला है। और कोई इसके बारे में दूसरा कोई मुझे व्यू बता सकता है सोचने का? वृषाली। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, ज्यादा अनासक्ति से हृदय कठोर हो जाता है और इस कठोर हृदय में भक्ति नहीं टिक पाएगी। इसलिए भी अनासक्त भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अनासक्ति से हृदय कठोर हो जाता है। जी, और कोई इसके अलावा? पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ने बताया वो भी एकदम सही आंसर है, और मेरे हिसाब से है कि हर वस्तु और भगवान से जुड़ी हुई है, और प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, मतलब प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अंश ही है। तो अगर हम उनसे विरक्त हो जाएंगे तो फिर उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे, और उन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे कर पाएंगे। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। जी, ओके। तो कौन मुझे वो स्टोरी बताएगा जो मैंने एक बार आपको कही थी? किसी को याद आ रही है वो स्टोरी, जिससे ये प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से हल हो जाएगा? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपने एक बताया था गुरु जी की एक। हाँ, माइक बंद हो गया तुम्हारा। हरे कृष्ण गुरु जी, अभी अभी बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, तो फिर आपने वो बताया था कि एक व्यक्ति हैं जो कि अपने गुरु के पास जाते हैं और बोले कि मैं अपने वाइफ को छोड़ के आया हूँ। और तब उनके गुरु बोलते हैं कि लेकिन तुम तो काफी कठोर हो गए हो, तो तुम्हें दोबारा शादी करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ एक आपने बताया था प्रसंग। स्टोरी तो तुम थोड़ा अलग ही बोल रही हो। जी, हरे स्टोरी कृष्ण सही गुरु जी। सही पकड़ा है, लेकिन ये स्टोरी कैसे थी थोड़ा सा मुझे अच्छे से बताएगा कोई? जी, स्टोरी सही पकड़ी है, लेकिन उसका आ, बताने का तरीका थोड़ा सा। जी, बताइए। जी, अशोक चावला प्रभु। जी, विद्रोह प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आपने बताया था कि एक व्यक्ति महाराज के पास आया था और कहने लगा कि देखो, मैं मोह माया से मुक्त हो चुका हूँ, मेरी पत्नी भी मर गई है और मेरे को उसका कोई जरा सा भी रंच मात्र भी अफसोस नहीं है, दुख नहीं है। तो आप मेरे को, मैं अब इससे मुक्त हो चुका हूँ, मैं विरक्त हो चुका हूँ, तो अब मेरे लिए क्या आ गया है? तो महाराज ने कहा था आप दोबारा शादी करें, आप इतने कठोर हैं, आपके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, तो जो भगवान नाम जी। ऐसा ही कुछ कहा था या इसके अलावा और कोई पॉइंट था, या किसी को याद आ रहा है? अशोक चावला प्रभु ने तो अच्छा बताया। एक चीज है, वह थोड़ा सा उनके गुरु उनको पॉइंट फिंगर आउट करते हैं। जी, सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत अनासक्त हो गया हूँ, मैं मोह माया नहीं मुक्त हूँ।
तो मेरी पत्नी मर गई, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रोया। तो उनके गुरुजी ने कहा कि एक भक्त को इतना कठोर नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको उस भावना को जानना चाहिए, दयालु होना चाहिए, इसलिए आपको दोबारा शादी करना होगा, ऐसा कहा था। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। ओके जी, ऐसा ही कुछ है। तो उनके गुरु ने, ये स्टोरी मैं वापस सुना रहा हूँ जी, ध्यान पूर्वक सुनिए ताकि थोड़ा सा आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि द्वेष या अनासक्ति भी भक्ति में बाधा होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्राइकिंग पॉइंट हो सकता है आपकी सोच में। क्योंकि कई बार ऐसा बोला गया है कि वैराग्य होना जरूरी है, वैराग्य होने से भक्ति का बीज बहुत अच्छे से भीतर प्रवेश करता है और हम बहुत तीव्र गति से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण गीता में कुछ और ही कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि राग आसक्ति भी बहुत भयंकर है, अनासक्ति भी उतनी ही भयंकर है। अनासक्त होने से व्यक्ति गुरु के आदेश को भी फॉलो नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु ने कहा कि भाई तुमको अभी एयर कंडीशन में सोना है, गुरु ने कहा कि देखो कल हमको फ्लाइट पकड़नी है, है ना, मुंबई से दिल्ली या फिर मुंबई से भुवनेश्वर। तो हमको यहाँ पर रहने की कोई सुविधा नहीं है, होटल है, तो हमको होटल में तुमको भी सोना है, मुझे भी सोना है। तो अगर शिष्य कहेगा कि गुरु महाराज लेकिन हम होटल में सोएंगे, ये तो वैराग्य की निशानी नहीं है, तो उस समय वह गुरु के आदेश का अनादर कर सकता है और अनासक्ति का बहाना देकर वह गुरु अपराध कर सकता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में मेरी पसंद और मेरी नापसंद, या मेरी चाहत और मेरी नहीं चाहत, या मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, इससे मुक्त होने के लिए हमें इससे मुक्त होने के लिए हमें किसी श्रेष्ठ बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि राग, राग मतलब तुम्हारी पसंद, द्वेष मतलब तुम्हारी नापसंद। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें कुटिया में रहना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम एसी में सो। तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुदेव कुटिया में ही सोना अच्छा लगता है, मैं तो वैरागी हूं, ये तो आप मुझे कैसे शिक्षा दे रहे हैं। नहीं, गुरु कहते हैं एसी में सो, तब एसी में सोना चाहिए। गुरु कहता है पेड़ के नीचे सो, पेड़ के नीचे सोना चाहिए। तो हमें किससे आसक्त होना चाहिए? हमें राग और द्वेष से बाहर निकलकर गुरु के इच्छा को पूर्ण करने के लिए आसक्त होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे अर्जुन को। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर फिंगर को रेस कीजिए। क्लियर है? राग और द्वेष दो चीजें। या इसमें किसी को सवाल है, या मैंने जो कही या आपको थोड़ा गलत लग रहा है, या फिर कुछ सवाल है? मनाली, कुछ कहना है? हरे जी कृष्णा प्रभु जी, एक बार रिपीट, एक बार फिर से बता दिया जाना प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके जी, तो मैं वापस कह रहा हूँ, राग मतलब आसक्ति, मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो मुझे क्या अच्छा लगता है इसको तो हमको हटाना ही है ना, भक्ति मार्ग में। क्योंकि मुझे क्या अच्छा लगता है मतलब राग हो गया, आसक्ति। और द्वेष मतलब मुझे नापसंद, मेरी नापसंद, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गुरु को अच्छा लगता है, गुरु कहता है कि यही करो। तो मेरी सोच में ये हो सकता है कि अनासक्ति मतलब इस संसार से अनासक्त होने का अर्थ है कि कुटिया में रहो, कम से कम चीजों में रहना, है ना। लेकिन कभी कभी हमारा हृदय कठोर हो जाता है, असुविधाओं में रहते 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 रहते, क्योंकि वो हमारा वैराग्य है वह भक्ति के आधार पे नहीं होता है। हमारा वैराग्य अपनी इच्छाओं के ऊपर ज्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया गया है, राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब वैराग्य। तो भक्ति में वैराग्य इसलिए बाधा है क्योंकि वैराग्य से अहंकार आता है,
या हृदय कठोर होता है। दूसरा है कि वैराग्य से भी ज्यादा जरूरी है मुझे मेरे गुरु के आदेश को फॉलो करना है। हाँ, शिल प्रभुपाद जी अगर वैराग्य बना होते थे, वैराग्य, तो क्या वो अमेरिका जा सकते थे? क्या लगता है आपको? प्रभुपाद जी अमेरिका जा सकते थे अगर वैराग्य है तो? क्या वो फ्लाइट में बैठ सकते हैं? मर्सिडीज कार में बैठ सकता है? प्रभुपाद जी तो मर्सिडीज कार में बैठते थे, फ्लाइट में बैठते थे, बराबर है। प्रभुपाद जी तो ऐसे अलग अलग BMW गाड़ी है और फिर करोड़ों का व्यापार का कभी कभी सौदा करते थे। तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी आसक्त नहीं, प्रभुपाद जी आसक्त नहीं है और प्रभुपाद वैराग्य भी नहीं है। प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश को फॉलो कर रहे हैं। जी, क्लियर है सबको ये चीज? क्लियर है? क्योंकि ये क्लियर नहीं है तो फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे, हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ देना ही भक्ति है। जी गुरु जी। जी, समझ में आ रहा है? रीना सिंह, कुछ कहना जी है? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है गुरुदेव, मैंने इसलिए हटा इसके। समझ में हरे आया? कृष्ण। ओके। तो ओके, सबको समझ में आ रहा है कि ज्यादा वैराग्य मतलब भक्ति नहीं है, ये मैं वापस कह रहा हूं, है ना। किसी भक्त का आदेश को फॉलो करना भक्ति है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि मैं वैरागी बन जाऊं, है ना। वैरागी तो बंदर भी होते हैं, आप सबको पता है। बंदर भी, बहुत सारा वैराग्य बंदरों में होता है। वृंदावन में आप गए होंगे तो बहुत सारे बंदर हैं, और बंदर को घर भी नहीं होता है, पेड़ में लटकते रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, इतने वैराग्य होते हैं बंदर। लेकिन सोच कुछ अलग ही होती है उनकी, तो हरे हमको कृष्णा गुरु वैसा। जी। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ गुरु जी बोलो। क्वेश्चन था, इस पे मैं पूछ सकती हूँ आपके आगे हो तो? हाँ पूछो। गुरु जी, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितना वैराग्य होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, कि हम इसमें सिंपल है कंफ्यूज हो ना, जाते हैं कि सिंपल है। इसमें हमको देखना ही नहीं है, इसमें वैराग्य की परिभाषा कौन है भक्ति में, कौन मुझे बताएगा अभी भक्ति में वैराग्य की परिभाषा क्या है? चलो ये सवाल मैं आप लोगों को ही पूछ रहा हूँ। भक्ति में वैराग्य गुरु जी। कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम भक्ति में वैराग्य की व्याख्या कर सकते हैं? थोड़ा सा भी दिमाग गुरु जी, लगाइए। मैं कोशिश हाँ करूं बोलने की। करो। गुरु जी, जो भी हमें मिलता है तो हमें हम तो इतने बार वैरागी नहीं है, श्री प्रभुपाद जी ने बोला था, तो हमें जो चीजों का है भगवान में लगा देना है। जो भी हमें मिलेगा हमें ना भी नहीं करना है, उसको ले लेना है। जो भी हमें कुछ मिल रहा है, जो भी कर, पर उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना है। तो आपने एक स्टोरी बताई थी, प्रभुपाद जी ने पैसे लेके हाथ में उन्होंने फोटो खिंचवाई थी और उन्होंने बताया कि मैं वैरागी नहीं हूँ, मैं ये जो धन मिल रहेगा ये मैं कृष्ण में लगाऊंगा। ऐसा कुछ था हम्म, गुरु जी। हाँ जी जी, तुम्ही ने प्रश्न पूछा, तुम्ही ने उत्तर दे दिया, ठीक है ना। जी, ओके। और अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ इसमें ऐड करना है? नहीं गुरु जी, बस ठीक कहा माता जी ने। ठीक है। अपनी पसंद नापसंद को देखना नहीं है, एक हाँ साइड पे तो रखना वही है, है, गुरु की भक्ति में आज्ञा पालन वैराग्य। करना है। हाँ, बस भक्ति में वैराग्य मतलब मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या नहीं चाहता, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, छोड़ो इसको, इसको छोड़ना है ना। मुझे क्या अच्छा लगता है इससे अच्छा है कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, गुरु को क्या अच्छा लगता है, उस पर फोकस करना है। इसको वैराग्य कहते हैं, इसको वैराग्य कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और ऑन ही रखिए। ओके, तो इसमें किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है आपको? नहीं प्रश्न पूछना है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जी, तात्पर्य यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप सोचेंगे कि मुझे मन को नियंत्रित करना है, इसके लिए आप
बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे, संदीप महेश्वरी का, विवेक बिंद्रा, है ना, या फिर गौर गोपाल प्रभु है हमारे, तो काफी लोग हैं मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि हाँ मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, है ना, इनका सुनकर। यूट्यूब में काफी लोग हैं, मैं इन तीनों को ही जानता हूँ फिलहाल। संदीप महेश्वरी एक है, विवेक बिंद्रा है, और गौर गोपाल प्रभु भी है, और भी काफी लोग हैं मार्केट में। तो ऐसा लगता है कि इनका स्पीच सुनकर हाँ कुछ हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉपर लिखते हैं कि जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं मेरी इंद्रियों को, हाँ, तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का अर्थ क्या है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। जी बताइए, कल ही हमने देखा था इसको, कल देखा था, कल ही देखा। क्या इसका अर्थ है? इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाना। जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अम्बरीश महाराज ने लगा रखा था अपनी इंद्रियों को, ऐसे हमें भी इंद्रियों, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे? जैसे वही तो आंखों से पूछ रहा भगवान हूँ। के दर्शन करना, हाथों से मंदिर साफ करना, पैरों से तीर्थ तीर्थ यात्रा के लिए जाना, भगवान के मंदिर तक जाना। ओके जी, तो ये सब चीजें होनी चाहिए कि कानों से भगवान की कथा सुनना, आंखों से भगवान का दर्शन करना, मुंह से भगवान का प्रसाद खाना, नाक से फूलों का सुगंध लेना, उसके पश्चात उसके पश्चात क्या है जी, सर को भगवान के चरणों में झुकाना, पैर से भगवान के मंदिर तक जाना, हाथों से झाड़ू लगाना भगवान का मंदिर का, बराबर है जी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उदाहरण के लिए बाहर से हम देखते हैं कि कोई भक्त है, बहुत हिसाब किताब कर रहा है, बहुत 10 घंटा काम कर रहा है, 12 घंटा काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ये भी बस की चक्कर काट रहा है, ट्रेन में बैठ रहा है, बराबर है, दुकान में जा रहा है, सब्जी खरीद रहा है। ऐसा लगता है कि ये भी अभक्त की तरह ही घूम रहा है, लेकिन उसमें एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? एक फिंगर को रेज कीजिए, उसमें क्या फर्क होता है? लगता है ये भी बाहर का जैसा ही है ना, ये भी सूट बूट टाई डाल के जा रहा है, ट्रेन पकड़ रहा है, बस पकड़ रहा है ना, ट्रेन पे राह देख रहा है स्टेशन पर खड़ा होके। जी ओके, रमेश कुमार पांडे, क्या फर्क होता है या कुछ फर्क नहीं होता? नेक्स्ट, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, दिखने में सेम लगता है बाहर से, लेकिन दोनों में चेतना का फर्क होता है। जो कि भक्त जो होता है वो भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है, देखने में लगता है कि वो मतलब कार्य देखने में लगता है कि भौतिक कार्य हो, शायद वो उससे आसक्त है, लेकिन उसकी चेतना अलग होती है। गुरुजी हरे कृष्ण, धन्यवाद। क्या ऐसा करता है? जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एक भक्त और अभक्त काम कर रहा है फैक्ट्री में जाके, दोनों का काम सेम है, जॉब प्रोफाइल दोनों का सेम है, दोनों भी 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं, है ना, लेकिन दोनों अलग है एक दूसरे से। कौन सी चीज है वो उसको अलग करती है दूसरे से, ये आपको बताना है। जी, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दोनों प्रणाम। गुरु जी, दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं कि दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त होगा वो भगवान को सेंटर रख के कार्य करेगा। मतलब वो उसको अपने सैलरी का कुछ 10वां हिस्सा जो होता है वो भगवान के वो अर्पित करेगा, और वो कुछ भी कार्य करेगा भगवान को वो सोच के देख के करेगा। हरे कृष्ण। लेकिन हाँ अभक्त ये चीज नहीं करेगा। अभक्त अपने भौतिक वस्तुओं के लिए, अपने अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए वो कार्य करता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी जी जी, तो ये इसका सही उत्तर है कि
जो फल प्राप्त हो रहा है उसको, है ना, फल सैलरी के रूप में, उसका कुछ प्रतिशत वो भगवान की सेवा में लगाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 10% मिनिमम कहाँ है एक भक्त के लिए, है ना। अगर वो 10% नहीं दे रहा है और माला कर रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो भी उसका काउंटिंग नहीं होगा भक्त के रूप में, क्योंकि वह 10 घंटा उधर दे रहा है, सब अपने पास रख रहा है। तो ये एक चीज है। ठीक है, तो जी, तो इस तरीके से जयानंद प्रभु का नाम है, जो प्रभुपाद के शिष्य है। वह रात भर टैक्सी चलाते थे और टैक्सी चलाकर जितना भी पैसा आता था वो शिल प्रभुपाद के हाथों में देते थे। कहते थे प्रभुपाद जी ये सारा पैसा आपका हुआ और आप इससे गीता और भागवत की छपाई करिए। तो प्रभुपाद जी स्वयं जयानंद प्रभु का, है ना, हमेशा नाम लेते थे कि हमारे जयानंद ब्रह्मचारी है, वह रात भर टैक्सी चलाते हैं और हमारी संस्था को आगे ले रहे हैं। तो उनका ये कर्म हो गया, ये कैसा हो गया कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसलिए वो समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। तो कृष्ण की इच्छा है, अर्जुन को कहा कृष्ण ने बाण उठाओ, पितामह भीष्म का हत्या करो, द्रोणाचार्य का हत्या करो, तो अर्जुन ने किया। तो अर्जुन की इच्छा नहीं थी पितामह भीष्म को मारू, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि पितामह भीष्म मरे, तो अर्जुन ने वह कार्य कर। आपको पता है जब पितामह भीष्म को अर्जुन मार रहे थे बाण, तो उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे और बहुत 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 अपने सीने पे पत्थर रखकर वह मार रहे थे, एक एक बाण ऐसे, है ना। पितामह भीष्म को आसान नहीं था, बहुत कठिन है, बहुत कठिन कार्य थे, है ना। शायद ही कोई ये कर सकता है, हम में से आप में से कोई नहीं कर सकता है, अर्जुन ही कर सकता है। तो कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है। ये चेतना प्राप्त होना भी भगवान की कॉजलेस मर्सी है, प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि ये प्राप्त होता नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं भगत बन गया, मैं जो सोचूंगा वही कृष्ण की इच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण चाहते हैं कि आप ऐसा रहिए, तो हमको वैसे रहना है। कृष्ण चाहते हैं कि मुझे, है ना, मुझे अपनी इच्छा से ज्यादा भगवान की इच्छा के अनुसार जीना है। उसके लिए मुझे कुछ परिस्थिति का बदलाव करना पड़े तो मुझे करना चाहिए। ये चेतना प्राप्त होना कठिन है, इसके लिए प्रभुपाद लिखते हैं यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, क्योंकि ये अच्छे अच्छे भक्तों को भी प्राप्त नहीं होता है। ये सोच कि मेरी इच्छा कोई मायने नहीं रखती है, कृष्ण की इच्छा, गुरु की इच्छा ही मायने रखती है। ये समझना अलग बात है, लेकिन इस चेतना से कार्य करना अलग बात है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया 64। प्रसादम मतलब कृपा। ठीक है, यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है यहाँ तक जो मैंने चर्चा की? फिर मैं अगला श्लोक लेता हूँ। क्लियर है? हरे कृष्ण गुरुजी, कृष्ण की कृपा तो गुरुजी की कृपा से ही हम उसको लेंगे आशय ना गुरुजी कि जी, मतलब कृष्ण कृष्ण की कृपा मतलब यस्य प्रसादात, हम रोज गाते हैं ना मंगल आरती में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, ध्यायस्तु वत्सस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। रोज गाते हैं ना हम, रेखा पायल गाती हो ना, तुमने भी गाया होगा इसको, है ना, जी मंगल जी आरती में। गुरुजी, जी तो जी। उसका कौन, मुझे तुम ही बताओ इसका अनुवाद क्या है, मंगल आरती के आखिरी श्लोक का अनुवाद, है ना, ताकि
तुमको उत्तर मिल जाए उसका। तो गुरु जी मुझे समझ में यही आया कि जो गुरु की इच्छा है वही कृष्ण की इच्छा है, यही होगा इसमें। इसलिए मैंने प्रसाद मैं उनका इसीलिए प्रसाद। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है भगवान की कृपा, है ना। प्रसाद का जी अर्थ जी। खाने वाला भोजन नहीं है, प्रसाद का अर्थ है कृपा। ओके जी। तो अशोक चावला प्रभु आपके पास है मंगल आरती का वो 8वां श्लोक, किसके पास अनुवाद है उसका? गुरु जी मैं सुना गुरु जी। हाँ बोलो राजेश चौधरी। गुरु जी इसका मतलब है श्री गुरुदेव की कृपा से ही भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी सदगति प्राप्त नहीं कर सकता। मैं दिन में कम से कम 3 बार उनका स्मरण, गुणगान एवं उनके चरणों में वंदना करता हूँ। जी। तो ये इसका अनुवाद है कि जैसा अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण की कृपा मुझे चाहिए, भगवान की अहेतु की कृपा, लेकिन वो कैसे मिलेगी मुझे, कैसे मिलेगी? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि उनकी कृपा ये आध्यात्मिक गुरु की कृपा से प्राप्त होती है ना। जैसे अभी आपके खाते में पैसे है मान लो, ठीक है, आपके खाते में 1 लाख रुपया है, लेकिन अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो आपको बैंक में जाना होगा, तो बैंक के जरिए आप उस पैसे को निकाल सकते हो। उसी प्रकार से अगर भगवान आपके ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली कृपा नहीं करते हैं, आपको गुरु रूपी बैंक से उसको निकालना है। लेकिन वो कब निकाल सकते हो? जब वह गुरु आपसे प्रसन्न होता है, तब जाके वह कृपा भगवान से की प्राप्त होती है ना। शिला प्रभुपाद जी का मैं एक जिक्र कर रहा हूं अभी यहाँ पर। शिला प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे, कहाँ पर, अमेरिका जा रहे थे, फ्लाइट में बैठे थे और प्रभुपाद जी को अचानक प्यास लगी बहुत जोर से। प्रभुपाद जी को अचानक प्यास लगी बहुत जोर से, और उनको पहले कहा, प्रभुपाद ने कहा कि मुझे स्नान करने की भी इच्छा हो रही है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा सामान लाओ, मुझे स्नान करना है। तो अभी वो फ्लाइट की यात्रा कर रहे थे और उनको अचानक स्नान करने की इच्छा हो गई। तो हवाई जहाज से दूसरे हवाई जहाज में उनका सामान बदला जा रहा था और उनका शिष्य चला गया, बैग खोला और जल्दी से उनका लोटा, तौलिया और पहनने के सारे कपड़े वह निकाल दिए और प्रभुपाद के पास लौट आए। और प्रभुपाद ने पूछा, यहाँ पर कोई वॉशरूम है क्या, स्नानघर है? तो वहां पर कोई स्नान करने की सुविधा नहीं थी। तो प्रभुपाद हतोत्साहित नहीं हुए। प्रभुपाद ने क्या किया फिर? प्रभुपाद ने फिर वही उधर ही बैठ गए हैं जहां पर वो नल रहता है, पानी टपकता है, और प्रभुपाद ने फिर वहां पर पूरा अपने ऊपर पानी डाला और साबुन लगाया और पूरा साफ कर लिया अपने आप को। और वहाँ के जितने भी साफ सफाई करने वाले लोग थे वो सब देख रहे थे कि ये बूढ़ा व्यक्ति साधु है, स्नान कर रहा है, और ये सारा जितना भी पानी है सब एकदम ही बाहर आ रहा था, है ना, वहाँ के। तो जितने भी वहाँ पर लोग थे वो शिकायत करने लगे प्रभुपाद के शिष्य को कि ये तुम्हारा कौन आदमी है, इसने पूरा गंदा करके रखा है ना। और उन्होंने कहा कि हमारे आध्यात्मिक गुरु ऐसे ही है ना। तो प्रभुपाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फिर कहने लगे, मुझे स्नान करना था और मैं थकान अनुभव कर रहा था, है ना। तो प्रभुपाद के साथ यात्रा करना, उनका शिष्य कह रहे हैं, ये मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। क्योंकि जब यात्राओं में, हवाई जहाज में जब कहा जाता था अभी आपको शौच गृह का प्रयोग नहीं करना है, अभी आपको कुर्सी के पट्टी बांधने का संकेत हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा उल्टा ही करते थे। प्रभुपाद जी उसी समय शौचालय जाते थे और जब प्रसाद तभी लेते थे जब हवाई जहाज में खाने की ट्रे नीचे करने की अनुमति नहीं होती थी। तो यदि कोई मुझे कहता था कि ये आपके गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही कहता था, मैं उन्हें नहीं रोक सकता क्योंकि वो वैकुंठ से आए पुरुष की समानता नहीं है, तो वैकुंठ से आए हैं, ऐसे वो बोलते थे। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ
कि ये उदाहरण देकर कि शिल प्रभुपाद जी भी ऐसा ही काम करते थे, उल्टा उल्टा, तो उनके शिष्य उनको एडजस्ट कर लेते थे, है ना जी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह अभी अभी वहां पर उनके शिष्य उनको ये नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु को प्रसन्न रखना है। तो फिर वो यही उत्तर देते थे कि मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ, वो जो कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो वैकुंठ से आए हैं। तो ऐसा उत्तर वो हमेशा देते थे, श्रुत कीर्ति प्रभु। तो यहाँ पर मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दिया कि भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो गुरु को प्रसन्न रखना जरूरी होता है। गुरु असंतुष्ट हो गए तो फिर कृपा है वो चली जाती है ना। और प्रभु और काफी लोगों का ऐसा कहना है कि शिल प्रभुपाद के साथ रहना ये बहुत कठिन कार्य है। प्रभुपाद जी ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूर से बहुत अच्छे हैं। पास जाओगे तो आपको फिर प्रभुपाद जी की डांट पड़ती ही रहती है। तो ये प्रभुपाद जी का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से। और किसी को इसमें सवाल है इस प्रश्न में? जी बुशारी तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी आपने कहा कि प्रभुपाद ने कहा कि अ, ये चेतना मिलना बहुत असंभव है, जो हम अपने गुरु को अपना पूरा समर्पित होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करना और भक्तिमय कार्य करना, ये थोड़ा मुश्किल है। तो हम भी 16 माला कर रहे हैं गुरु जी, फिर हम भी इससे इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा गंतव्य क्या होगा फिर? गंतव्य क्या होगा? क्या होगा गंतव्य? अशोक चावला प्रभु आप बोलिए, गंतव्य क्या होगा? गुरु जी हमारा गंतव्य होगा, हमने तो गुरु के पीछे पीछे चलना है। गुरु जी की हमने धोती पकड़ी हुई है, जहाँ जा ले जाएंगे हमारा गंतव्य वही है। जी और कौन जवाब देगा? गंतव्य क्या होगा? जी बताइए, रीना सिंह बोलो, गंतव्य क्या होगा? जी हरे कृष्णा और प्रणाम गुरुदेव, सब भक्तों के चरणों में। गुरुदेव, हम प्रभुपाद जी के आदेशों का यदि हम पालन करते हैं पूरी निष्ठा के साथ में, बिना किसी संशय के, तो निश्चित रूप से जो प्रभुपाद जी ने कहा है उसको जो है भगवान स्वीकार करेंगे और वही हमारा गंतव्य होगा। जो है मुझे यही समझ में आ रहा है, कुछ गलती तो क्षमा करें। जी तो हमारा गंतव्य क्या होगा? जी क्या होगा? सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। शायद हमारा गंतव्य हमारा जो कार्य है वो बस जो प्रयास करना ही है गुरु जी, शायद। क्योंकि आपने बोला था कि बस हम क्योंकि जैसे भगवान ने बोला है कि आप 100% दो, उसका फल देना नहीं देना वो उन्हीं के हाथ में है। जो भी गंतव्य देंगे हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे कहीं भी जाए। तो शायद यही होगा, प्रयास करना हम लोगों का काम है गुरु जी, शायद। हरे कृष्ण गुरु जी, जी दंडवत प्रणाम। ओके, तो गंतव्य क्या है? ये अगर हम सोचते रहेंगे ना तो हम डिप्रेशन में जाएंगे, है ना। क्योंकि हम सबको पता है कि जैसे रुक्मिणी माता कहती है ना भगवान कृष्ण को कि मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है, अगर आप मुझे स्वीकार इस जन्म में करें या अगले जन्म में करें या आने वाले कई जन्म में भी आप अगर मुझे अस्वीकार भी करें तो भी मैं आपकी राह देखती रहूंगी। ऐसा ही कुछ कहा था ना रुक्मिणी ने, ऐसा ही कुछ कहा था, है ना। तो रुक्मिणी माता ने ये नहीं कहा कि कृष्ण क्या आप मुझे मिलेंगे क्या कृष्ण मैं भगवत धाम जाऊंगी क्या आपके साथ। तो ये हमारा रोल कभी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमको प्रभुपाद ने आश्रय दिया है, हम प्रभुपाद की गीता पढ़ रहे हैं, हम 16 माला कर रहे हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मेरा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो हम परिणाम के बारे में सोचेंगे तो हम डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, परिणाम कृष्ण के हाथ में है। जी गुरु जी, क्या सही है ये? नियमों का पालन करना एक अलग बात है, 16 हाँ, माला करना ये अलग बात है, और गुरु के ऊपर समर्पित होना, उनके हर आज्ञा का पालन करना ये अलग बात है। और जी तो मेरा ये कहना है कि जब से मैं इस्कॉन में से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ यही है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उन्हीं के शब्दों का हमें ये करना है। तो हम कैसे भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे?
बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेगी, चिंता मत करो ज्यादा। ठीक है जी, सुबह आते रहो, माला करते रहो और विनम्रता के साथ भक्ति करती रहो, और जो कहा है वो करती रहो, तो होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो आपको कुछ कहना है अशोक चावला प्रभु? कुछ ऐड नहीं करना गुरु जी, नहीं है? गुरु रीना जी, कुछ सिंह, नहीं कहना। आपको कुछ कहना है? जी गुरुदेव, हरे कृष्णा प्रणाम। गुरुदेव, मेरे मन में सुबह से ही जो सुबह सुबह की क्लास जो चली थी हमारी, तो हाँ उसमें मुझे आपने एक बताया था जो है कि हमारा सच्चित आनंदमय स्वरूप जो है वो तभी जो है प्रकट होगा जब ये 8 आवरण हमारे ऊपर से हटेंगे। तो मुझे जी। इसमें एक बात ऐसे क्लिक कर रही थी कब से, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ आपसे ये। तो ये सब आप हट जाते हैं, लेकिन जो अहंकार का आवरण है बहुत मोटा आवरण है, जी बहुत ही सबसे सबसे मोटा आवरण वही है। तो अहंकार कैसे दूर होता है? मुझे लगता है इसीलिए शायद भगवान ने जो कि गुरु को भेजा है, क्योंकि जब हम अपनी पसंद नापसंद को समाप्त करके उनके अधीन कार्य करते हैं, किसी के अंडर में रहते हैं, तभी हमारा अहंकार समाप्त होता है। तो जी मुझे जी। ये से समझ में आ रही है, तो क्या ये सही है या गलत है गुरुदेव? हाँ, सही सही सोच है। अहंकार के लिए ही गुरु होता है एक्चुअली, क्योंकि बाकी की चीजें हम बुद्धि से, शास्त्रों का अध्ययन करके भी बुद्धि को तीक्ष्ण बना सकते हैं, मन को भी नियंत्रित हो सकता है बुद्धि से, लेकिन अहंकार को केवल गुरु ही नियंत्रण करता है। इसके लिए गुरु कभी कभी डांट देता है, कभी कभी प्रशंसा करता है। तो गुरु के पास दो हथियार होते हैं। जब उसको लगता है कि शिष्य को एनकरेजमेंट चाहिए, तो वो एनकरेज करता है वो उसको। जब उसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही फुदक रहा है, ज्यादा ही इसको कुछ और ही कुछ हो रहा है, तो फिर उसको डांट कर नीचे बिठा दिया जाता है ना। जैसे एक बार श्रुतकीर्ति प्रभु है ना, प्रभुपाद जी को हवा कर रहे थे ऐसे, है ना, मैंने एक बार सुनाया था। और वो इतने स्टाइल से कर रहे थे, ऐसे 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 घुमा रहे थे, तो प्रभुपाद की सारी मक्खियां है ना, उनको ऐसे बैठ रही थी। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्से से बोले उसको, ये तुम क्या कर रहा है, इससे अच्छा कोई ढंग को व्यक्ति को लाओ यहाँ पर, हटाओ इसको। तो सब लोग वहां पर बैठे थे, और श्रुतकीर्ति प्रभु कह रहे थे कि मुझे आज तक कभी प्रभुपाद ने ऐसा बोला नहीं। तो मेरा मुंह इतना सा हो गया, और इतना सा मुंह करके मैं किसी, फिर वो चामर था ना, वो किसी दूसरे को दे दिया, है ना। और फिर वो इतने अच्छे से करने लगा कि प्रभुपाद के पास एक भी मक्खी उड़ने का साहस नहीं हुआ, सारी मक्खी उड़ गई। तो अभी वहां पर प्रभुपाद ने, जो दूसरी बार जो शिष्य आया उसका बहुत तारीफ किया, प्रभुपाद जी ने कहा कि ये बहुत अच्छा शिष्य है, या बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा सेवा कर रहा है। तो दोनों केस में आप देखोगे, तो दूसरे वाले को प्रभुपाद ने एनकरेज किया, और दूसरे वाले को डांट दिया वहीं पर, क्योंकि वो कुछ और ही कर रहा था ना, ऐसे ऐसे घुमा रहा था, ऐसे 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 घुमा रहा था, सारा ध्यान उसका वहीं पर था। एक्चुअली सेवा सेवा किसके लिए होनी चाहिए? सेवा वहां पर प्रभुपाद की मक्खियां है ना जो बैठ रही थी, उसको निकालने के लिए चाहिए। तो प्रभुपाद ने उसको डांट दिया वहां पर, है ना। कई बार प्रभुपाद ने डांट दिया है और शिष्य छोड़ के चले भी गए हैं, ऐसा भी हुआ है। आई बात समझ में? प्रभुपाद ने डांट दिया। जैसे प्रभुपाद का शिष्य था, वो वैज्ञानिक था, तो हमेशा वो चांद की बातें करता था कि अमेरिकन लोग चांद पर गए हैं प्रभुपाद जी, चांद पर से वो पत्थर लेके आ गए, देखो हमारा कितना वैज्ञानिक एडवांसमेंट हो गए। तो प्रभुपाद जी हमेशा गुस्सा करते थे कि ये देखो, ये हमेशा गलत ही बोलता रहता है, चांद पर कोई जा नहीं सकता है। तो एक बार प्रभुपाद ने कहा कि उसको कहा कि जाओ तुम जरा किचन में कुछ बनाओ। तो किचन में गया था, अचानक कुछ ब्लास्ट हुआ, उसका सारा पूरा शरीर बदन काला काला हो गया। तो प्रभुपाद ने उसको क्या कहा, ऐसा लगता है कि ये चांद पर से जाकर आया है। हाँ? तो प्रभुपाद ने उसको कमेंट मार दिया, तो उसको उतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि वो प्रभुपाद को छोड़कर चला गया। आई बात समझ में? तो अभी बुरा भी लगता है, तो चले जाते हैं, क्या करें। तो इसके लिए ये दोनों चीजें हैं। प्रभुपाद जी दोनों तरीके से अपने शिष्य को विनम्र बनाते हैं। विनम्रता तभी आएगी ना जब हमारा अहंकार टूटेगा। कितने लोगों ने अनुभव किया है कि सबके सामने अगर किसी ने आपको कुछ कहा, है ना, तो आपका एकदम ऐसा, एकदम पूरा, एकदम, है ना, क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ना, होता है कि नहीं? कितने लोगों ने अनुभव किया है?
एकदम हम वो सांप की तरह से फुटकारने लगते हैं, ऐसे 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 ऐसे, अभी तो कुछ धमाका होना चाहिए सर, है ना, ऐसे अनुभव किया हमने। श्वास की गति तेज हो जाती है। हाँ, सांस की गति तेज हो जाती है ऐसे, है ना, पूरा तो होता है ऐसे। ठीक है, तो मैं मेरा आपको यही कहना है कि ये जब तक निकलेगा नहीं, तो इसके लिए कई बार हमारे मंदिर में भी जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो उनको पहले है ना ऐसे कई जगह पर भेजते हैं कि आप जाइए, थोड़ा सा आप ना किताबों का वितरण कीजिए या दक्षिणा इकट्ठा कीजिए। तो हम जब दक्षिणा इकट्ठा करने जाते थे जन्माष्टमी में, तो कई दुकान वाले हमको कहते थे ये इस्कॉन वाले भिखारी की तरह आते हैं, है ना, और 10 रुपया 5 रुपया दे दो इनको। तो बहुत बुरा लगता था, है ना, हम लोग जब डोनेशन कलेक्शन के लिए जाते थे, तो ऐसा लगता था कि यार ये सब इतना क्यों हमें बोल रहे हैं। लेकिन एक बात की अच्छा भी लगता था कि चलो अहंकार को कुछ तो, अहंकार हमारा कम हो रहा है। तो इसके लिए हमको प्रचार प्रचार करने से भी अहंकार कम होता है। इसके लिए हम कॉलिंग की सेवा करवाते हैं। कॉलिंग की सेवा में ऐसा बहुत होता है कि आपको डांटते हैं कि नहीं, क्यों फोन लगाया, कहाँ से नंबर मिला, क्यों परेशान कर रहे हो, है ना। तो वो सुनकर भी हमारा अहंकार भी कम हो सकता है, सेवा है वो। ठीक है, तो जैसे रीना सिंह ने सही कहा कि अहंकार हमको गुरु के हाथ का, है ना, एक सेवक बने रहने से होता है अहंकार, नहीं तो अहंकार नहीं जाएगा। और जब तक अहंकार नहीं जाएगा हम भगवत धाम जा सकते हैं, जा सकते हैं भगवत धाम, या जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, है ना, नहीं जा कभी नहीं सकते। गया। ठीक है, ये हो गया इस श्लोक। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है यहाँ पर, फिर भी किसी को कुछ कहना है? क्लियर है सब? आगे बढ़ू, आपकी आज्ञा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, श्लोक क्रमांक 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्य उपजायते, प्रसन्ने चेतसा हि आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो तुष्ट व्यक्ति कब होता है वो, कौन मुझे बताएगा? पिछले पिछले श्लोक से कनेक्शन लगा दो आप, कि वो संतुष्ट व्यक्ति कब होता है वो, बताइए। पिछले श्लोक से आप अभी जो मैंने चर्चा की ना, उससे कनेक्शन लगाइए कि यहाँ पर संतुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया, कब होगा वो संतुष्ट। जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा जो। हाँ, राग द्वेष से मुक्त होगा, मतलब क्या क्या करेगा वो अपने जीवन में? प्रभु जी, जब वो पसंद नापसंद को वो कर देगा, अपने गुरु के वो कर देगा, सरेंडर कर हाँ देगा। हाँ, जब वह अपने को शरणागत करके मेरी पसंद नापसंद को छोड़कर गुरु की पसंद को पहली प्रायोरिटी देगा, तब फिर वह संतुष्ट हो जाएगा। क्यों संतुष्ट हो रहा है? दिमाग को स्विच ऑफ किया। अभी हम असंतुष्ट क्यों हैं? दिमाग को स्विच ऑन करते हैं। इसके लिए पसंद क्या अच्छा लगा मुझे, नापसंद ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा, इसके लिए ये आसक्त हो जाएंगे, ये अच्छा नहीं लगा, इससे दूर हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हम हमेशा दिल जलता रहता है, दिल जलता रहता है। तो संतुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। अभी ताप इसलिए है क्योंकि मैं अपनी पसंद को और नापसंद को मायने देता हूँ। सिंपल है, जब मैं गुरु की पसंद को मान्यता दूंगा, फिर मेरे लिए ये तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाना भी मैं तभी खाऊंगा जब वहां से कॉल आएगा, या वहां से, है ना, जब, है ना, गुरु कहेगा कि आप खाना खाओ तो खाना खाऊंगा, गुरु कहे सो सोऊंगा। तो एक तरीके से मैं एक कठपुतली की तरह, एक, है ना, पैदा बंद कर रहूंगा मैं गुरु के हाथ का। तो इसके लिए फिर मेरी सारी इच्छाओं को मैंने शून्य कर दिया, गुरु की इच्छाओं को मैंने प्रायोरिटी दे दिया। तो इससे क्या होता है, सारे ताप नष्ट हो जाते हैं, टेंशन मेंशन सब चला जाता है, और फिर हमारी चेतना स्थिर होने लगती है। एक ही जगह फोकस है चेतना, कहाँ पर? ऊपर से ऑर्डर नहीं आया अभी तक, ऊपर से ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
तो उसका ध्यान वहीं पर है। तो ये हो गया 65। 66 जी, 66 जरा पढ़िए। राजेश तिवारी चौधरी, राजेश चौधरी पढ़ो। 65 66 पढ़ो। नास्ति बुद्धिर्यस्य न चातुर्यस्य भावना न चाभावेत शांति शांतस्य कृत सुखम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ो उसका। कृष्ण अनुवाद ठीक है। तात्पर्य। हाँ, धन्यवाद है। जो कृष्णा भावनाव्रत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावती हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण की यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनावत नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा उसके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्णा भावनावत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिससे कि प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्ण जी। ओके, तो देखिए यहाँ पर भगवान अभी कहते हैं कि जो भक्ति में लगा है नहीं है, जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, ना उसका मन स्थिर होता है। ये हम सबको पता है। बाहर की दुनिया को देखो, आप बाहर की दुनिया को देखो, सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो ना, तो ट्रेन के लोगों को देखो। जैसे चाय वाला आता है, चाय 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 पीते हैं। सिंगदाने वाला आता है, सिंगदाने वाले सिंगदाने वाले सिंगदाने। तो जैसे ही उनको, है ना, आपने देखा होगा ऐसे ट्रेन में बैठते हैं तो देखा होगा ना, किसी सामने वाले बोगी के लोग, है ना, बस चलते ही रहते हैं, है ना, बराबर है। जैसे मन में आया, अचानक आ गया वड़ा पाव वाला, वड़ा पाव वाले, वड़ा पाव वाले, तुरंत उनका माइंड क्लिक करता है, अरे वड़ा पाव वाला आया है, जल्दी 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 ले लो, है ना, बराबर है। चाय वाला, चाय की इच्छा नहीं है पीने की, लेकिन सामने वाले ने कहा चलो ना चाय पीते हैं, हाँ चलो, दोनों बैठ गए फिर चाय पीने के लिए। तो फिर तो ना उनका मन स्थिर होता है, ना उनकी बुद्धि दिव्य होती है। तो क्या शांति मिलेगी? शांति मिलेगी? शांति कैसे मिलेगी, है ना। सबसे ज्यादा व्यक्ति है ना ट्रेन में, मैं देखा हूँ, अभी मैं फिलहाल ट्रेन में ही सफर कर रहा था, तो ट्रेन में मैं देखा हूँ कि सब लोग केवल, है ना, अशांत में ही रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, इधर उधर की बातें चलती है, कोई मोबाइल में लगा है ना, कोई खाने में लगा हुआ है। तो इसके लिए शांति के बिना सुख कैसे संभव है? क्योंकि जब तक हम एक जगह फोकस नहीं करेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, है ना, बराबर है जी। और दूसरी बात है कि कृष्ण भावना में अगर शांति चाहिए, तो हमें भगवान के लिए अशांत होना सीखना चाहिए। वापस कह रहा हूं मैं, कृष्ण भावना अमृत में शांति तभी प्राप्त होगी हम भगवान के लिए जब अशांत रहेंगे। अशांत रहने का अर्थ है भगवान की जिम्मेदारियों को हम अपने सर पर लेंगे, या हम गुरु की जिम्मेदारियों को अपने सर पर लेंगे, तब जाके वो अशांत मन हमें एक दिव्य शांति प्रदान करेगा। वो अशांत मन मुझे दिव्य शांति प्रदान करेगा, क्योंकि अपने मन को वो भगवान की जिम्मेदारियों को अपने माथे पर लेके घूमने के लिए तैयार हो चुका है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति का कोई संभावना नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हो,
करोड़ों रुपए का जॉब है आपके पास, या फिर आपके पास 2 BHK फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है, BMW है, या आपके पास 10 तोला, 20 तोला, 30 तोला सोने हैं, या फिर आपको पास महंगे महंगे सूट है पहनने के लिए, सब कुछ भी है, फिर भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति इन चीजों में है ही नहीं। शांति तो कृष्ण भावना में लगे बिना हो ही नहीं सकता। तो जब तक मनुष्य ये समझ नहीं लेता है कि कृष्ण ही सारी तपस्या और फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है और सभी जीवों के असली मित्र है। कौन सा वो श्लोक है? 5.29। भोक्तारम गुरुजी, यज्ञ तपसा भोक्तारम जगत है। यस सर्वलोक महेश्वरम, है ना। सुहद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिर्मुच्यति, है ना। तो वही व्यक्ति को शांति मिल सकती है जो ये समझ लेता है कृष्ण ही स्वामी है और सारे लोग उनके सेवक है। तो मन की चंचलता का कारण है अंतिम लक्ष्य का अभाव। जैसे आप जब, है ना, जब स्कूल में पहला दिन होता है तो टीचर क्या क्या पूछते हैं आपको? क्या पूछते हैं पता है? क्या पूछते हैं? बड़ा होके क्या बनेगा, है ना, क्या आपका लक्ष्य है जीवन का? तो क्या उत्तर देते हैं उस समय? क्या उत्तर देते हैं? मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं विराट कोहली बनूंगा, मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। अंतिम लक्ष्य, मेरा अंतिम लक्ष्य यही है। तो मन की चंचलता का कारण है अंतिम लक्ष्य का अभाव। तो हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक भक्त के लिए अंतिम लक्ष्य? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए जी। अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, बताइए। जी जी। और कोई? विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोलोक वृंदावन धाम प्रभु जी। गोलोक वृंदावन धाम, डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम। ओके। और ये रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कृष्ण और गुरु को समर्पण जिंदगी समर्पण करना, शरणागत। शरणागत होना। ओके। अंतिम लक्ष्य क्या है? जी 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 जी। कृष्णा तिवारी प्रभु, कृष्णा तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ओके, इसका मतलब क्या है? और प्रभु जी खाली हरि की शरण में लगे रहे बस, और कुछ भी नहीं है, तभी कुछ होगा। प्रभु जी, हमारा एक पोता है कल्याण में था, अभी 5वीं पास किया, तो उसका 2 साल से इच्छा थी कि हमको गुरुकुल में पढ़ाओ, हम गुरुकुल में पढ़ेंगे। तो ले गए प्रभु जी, उनका नाम लिखवा दिया है, मुरबाड़ में है कहीं पे गुरुकुल का, वहाँ पे लिखवा दिए। तो 15 दिन बीत गया तो हमको फ़ोन किया यहाँ पे, 15 दिन बाद फ़ोन करने को मिलता है, तो हम थोड़ा मेधावी हो गए, रोने जैसा हो गए। हम बोला तुम कैसे हो? बोला दादा मैं बहुत अच्छा हूँ, आप हमारी फिक्र मत करना। हम यहाँ सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और फ्रेश होके नहा के और कुर्ता और धोती पहन के तिलक लगा के और मंगल आरती में शामिल हो जाता हूँ, और फिर जपा चालू होता है, और प्रभु जी हैं, जी जी माता जी जी जी। हैं, बहुत अच्छी देखभाल है। हमको मोबाइल खेलने को यहाँ पे नहीं मिलता है, और बाकी 15-20 बच्चे और हैं, सब साथ में वहाँ पे खेलता हूँ, और फिर 15 दिन बाद आपको फ़ोन करूँगा। तो बहुत अच्छा है प्रभु। अब अपना आप आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की शरण में रहे, उसको सफलता मिले, एक कृपा आपसे मांगता हूँ प्रभु जी। हरे जी कृष्णा जी प्रभु जी। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छा है। आपका पोता है, अच्छा कार्य करेगा जी। और जीवन का लक्ष्य क्या है जी? भावना सोनकर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। लक्ष्य जी रहना चाहिए कि वैकुंठ धाम मिल सके, उतनी मतलब भक्ति करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की। ओके जी, वैकुंठ धाम मिलना चाहिए जी, अच्छी बात है जी। नेक्स्ट, शुभांगी पाठक। मैं एक उत्तर ढूंढ रहा हूँ,
जो मुझे अभी तक नहीं मिला है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, हरे कृष्णा प्रभु शुभम जी। जी पाठक। हाँ, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु। बोलिए। भगवान की हाँ, चरण में रहना और उनकी भक्ति करना, सेवा करना। भगवान के चरणों की सेवा करना। ओके, नेक्स्ट गोरखनाथ अहेर। भगवत धाम। भगवत धाम, बैक टू गॉड हेड। ओके, नेक्स्ट रेखा पायर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे हिसाब से जो होता है कि भक्त की एक अंतिम इच्छा ये होनी चाहिए कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना लास्ट तक। ये मुझे ओके, समझ आया गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ओके, और कोई? कैसे आप भूल गए? मैंने अभी अभी चैप्टर लिया था नरसिंह भगवान का। क्या क्या उसमें प्रार्थना की थी प्रहलाद महाराज ने? हाँ, आप तुरंत भूल जाते हैं। जी, नेक्स्ट। जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी यही उत्तर था, रेखा माता जी ने जो कहा, जो हमारा अंतिम ओके, मुक्ति पे यही है कि अ, जी जी, हमसे अगर हमारे गुरु और कृष्ण प्रसन्न है तो यही एक गंतव्य है। हाँ। ओके, जी, नेक्स्ट रूपा विश्वास। हरे कृष्णा सुमिता प्रभु जी। हाँ, बोलिए। कृष्ण प्रेम। हाँ, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य। ओके, ये अच्छा उत्तर है, कृष्ण प्रेम। नेक्स्ट, जी, सुमिता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, शायद जो है गुरु और ये गुरु भक्तों की सेवा करना, अहेतु की सेवा करना, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, शायद गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, ओके, दंडवत प्रणाम। जी जी जी, जीवन का लक्ष्य। और पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे नाम का प्रचार और भगवान के भक्तों की सेवा। हरि नाम का प्रचार, भक्तों की सेवा। जी, नेक्स्ट। ओके, अनुराधा प्रकाश। हरे कृष्ण प्रभु श्री दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के शरणों में दंडवत प्रणाम। आजीवन निस्वार्थ गुरु की सेवा करना। अभी मैं और एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से क्या प्रार्थना की थी? क्या उन्होंने कहा था मुझे? ये तो है ही, गुरु की सेवा करना प्रभुपाद के अनुसार। जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उन्होंने कहा था क्या हर जन्म में मुझे अपनी भक्ति देना, उनकी हर ये जन्म थी। में भक्ति देना। और क्या मांगा था और मीनाक्षी? उन्होंने हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन जो भी सब मतलब उनके पिता है या जो भी है, उनको माफ कर दीजिए, और उनके बदले मतलब मेरे बदले वो जब भगवान कहते हैं चलो, तो वो कहते हैं मेरे बदले इन सबको मतलब आप ले चलिए, मैं मुझे इन सब के बदले का जो सजा है वो दे दीजिए। ओके, जी, तो मैं इसका उत्तर देने जा रहा हूँ। प्रहलाद महाराज ने भगवान से ये कहा था कि, है ना, मुझे हर जन्म में जब मैं प्राप्त हूँ तो मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग दीजिए और उनकी सेवा करने का मुझे अधिकार दीजिए मुझे। और है ना, और यही कहा था कि मेरे गुरु ने जो मुझे नारद मुनि ने ज्ञान दिया था, है ना, उनकी सेवा करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हो, और बस आपके भक्तों के संगति में पड़ा रहूं, यही मेरे लिए भगवत धाम है। ऐसा उन्होंने कुछ कहा था, याद है आपको? हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा था, कोई भी भगवान का भक्त बोलता ही नहीं कि मुझे भगवत धाम जाना है। चाहे हम चैतन्य लीला में, गौर लीला में भी, है ना, मुरारी गुप्ता हो या फिर हरिदास ठाकुर हो या फिर कई सारे वैष्णव आचार्य भी यही कहते हैं कि आपके भक्तों का संग दो। तो मेरा ये सवाल है कि लोग भगवत धाम जाना क्यों नहीं चाहते हैं? भगवत धाम जाने से भी भक्तों का संग ही क्यों मांग रहे हैं? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक हम भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। जी,
बताओ विशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान हमेशा हमें याद आते रहेंगे, और हम भगवान के साथ भी रहेंगे तब उतना हमें भगवान के प्रति उतना लगाव नहीं रहेगा, मगर वो भक्तों के साथ ही वो हमेशा रहेंगे। जी, भगवान के साथ अगर हम रहेंगे तो शायद हम भगवान को भूल सकते हैं। जैसे आप मंदिरों में जाते हैं तो भगवान को भूलते हैं कि नहीं? भूल जाते हैं भगवान को मंदिर में जाने के बाद भूल जाते हैं। कई बार भगवान के सामने भी खड़े हैं और फिर हम याद करते हैं कि मेरे घर में सब अच्छा तो है ना, शायद मैंने फैन बंद करके नहीं आई हूँ, या शायद मैंने कुछ भिगोया था सब्जी के लिए, लेकिन सब्जी शायद फ्रिज में नहीं है, मंदिर में वापसी के समय मुझे कुछ सब्जी ला के घर जाना होगा। ये सारी चीजें दिमाग में आ सकती है। भगवान के सामने खड़े हैं आप, ऐसे हाथ भी जोड़े हैं, भगवान के सामने देख रहे हैं, चीजें याद आ सकती। लेकिन आप भक्तों की संगति में है तो आपको घर की बातें याद आ सकती हैं? नहीं, आपको नहीं गुरु जी। हमेशा भगवान की ही बातें याद आएगी। तो ये इसका उत्तर है। नहीं बात समझ में? तो इसके लिए सारे भक्त क्या मांगते हैं? मुझे केवल भक्त लोग दीजिए। और आपको भक्त लोग मिले हैं तो अभी मुझे बताइए कि आपको भगवत धाम से भी ज्यादा चीज भगवान ने दी है क्या नहीं दी है? दी है ना? लेकिन हम इसका अ, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो इसके लिए अ, अगर मैं आपको कहूंगा कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ, बहुत की है कृपा, बहुत कृपा की है, ये उत्तर होना चाहिए, है ना? भगवत धाम जाके क्या करेंगे हम? उधर भी सेवा करनी है, इधर भी सेवा करनी है। तो एक भक्त ये सोचता है, ठीक है। तो इस तरीके से अंतिम लक्ष्य के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं और फिर कहते हैं कि अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो इस तरीके से प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक हम भक्तों के संगति में हैं कृष्ण याद आते रहेंगे। अगर कृष्ण याद नहीं आएंगे, कोई भक्त हमको कृष्ण याद दिलाता रहेगा, लेकिन हम भक्तों के संगति से दूर चले गए और हमारे साथ केवल लड्डू गोपाल है, केवल मैं और लड्डू गोपाल, क्या रिश्ता हमारा बढ़ेगा? क्या लगता है? रिश्ता बढ़ेगा? रिश्ता नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है किसी का, कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हैं, या जी सबको समझ में आया? जी, भावना सोनकर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था, मतलब पूछना था कि जैसे हम अभी 2 महीने पहले वृंदावन गए थे, बाद में गोकुल भी गए थे। वृंदावन के दर्शन होने के बाद गोकुल गए थे दूसरे या तीसरे दिन। तो वहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, एक प्रभु जी ने हमें मतलब वहाँ पे लेके गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे मतलब ऐसे बोले थे कि प्रसाद चढ़ाने के लिए मतलब वहाँ पे हम लोगों से उन्होंने बेवकूफ बना के 1800 रुपए लिए। तो ये उनका गलत है कि मतलब सही करे, या मतलब उनके मतलब उनका मतलब उद्देश्य क्या था? ऐसा पूछना था मेरे को। बहुत दिन से मतलब मन में सवाल था, लेकिन आज मतलब अचानक याद आ गया। और मैं घर पर भी हूँ, नहीं तो लाइब्रेरी में रहती हूँ तो चुप ही रहती हूँ, तो पूछ रही हूँ। तो बताओ कि मतलब जी, ये जो सवाल पूछा है ये उन लोगों को ही पूछना पड़ेगा कि क्यों आपसे पैसे लिए उन्होंने।
हाँ, मतलब बोल रहे थे कि 56 भोग का मतलब प्रसाद चढ़ाओ, मेरा भाई था साथ में, उन्होंने ही हमें मतलब उसने हमको मतलब दर्शन करवाए, यात्रा करवाई खुद के मतलब पैसों से। तो बोल रहे थे कि कितने 1300 रुपए का पाव भर प्रसाद चढ़ाओ। चढ़ाओ में मतलब उन पूछ रहे थे कि पाव भर चढ़ाना है या उससे ज़्यादा चढ़ाना है, तो सबसे कम तो पाव भर ही था ना, तो वो चढ़ाए 1300 रुपए और आरती के 500 रुपए लिए, कपूर आरती के 500 और कौन-सी तो भी आरती बोले वो तो 1000 या कितने तो रुपए तो 500 रुपए, तो ऐसे मिलके 1800 रुपए लिए। तो कोई-कोई भक्त अगर पैसे जमा करके जाता है वृंदावन धाम दर्शन के लिए, तो अगर उनको अगर बेवकूफ मतलब ऐसे पैसे लिए जाते हैं और उनके पास में थोड़े से ही पैसे हैं, तो फिर वो क्या करेगा बाद में यार? तो अगर उसको फिर पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है ना, अपन इतने सारे जी, पैसे तो लेके नहीं जा पहली सकते। हाँ, पहली बात तो देखिए, हम जब वृंदावन हाँ। धाम में आते हैं, तो हमको हुँ। ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर ठाकुर जी की इच्छा चलेगी अभी, ठीक है? हाँ, हाँ। तो इसके देखने के 2 नज़रिया है। पहला नज़रिया कि मुझे बेवकूफ़ बनाया उन्होंने और मैं बेवकूफ़ बन गई। और दूसरा सिनेरिया है कि भगवान की इच्छा है कि मेरे पैसे से ठाकुर जी की सेवा, है ना, उन्होंने की। चाहे वो लग रहा होगा कि इन्होंने मेरे से ज़्यादा पैसे लिए भी होंगे, लेकिन अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं वृंदावन में हूँ, तो यहाँ पर कृष्ण की, राधा रानी की इच्छा चलती है, तो और मैं ही उनको उस समय मिला, काफ़ी लोग हैं वृंदावन में घूम रहे हैं, लेकिन मुझे उन्होंने पकड़ा और इतने सारा उन्होंने भोग चढ़ाया, तो ठाकुर जी इसको देख रहे हैं, इतना तो आपको विश्वास होना चाहिए। और अगर हम ये सोचेंगे कि ठीक है, ठाकुर जी की इच्छा से हुआ, उन्होंने ले लिया, मेरा पूजा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो इससे क्या होगा? तो इससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा और आपका मन हमेशा आपको ये कहेगा कि ठाकुर जी की सेवा में वो पैसे चले गए। लेकिन अगर इतने दिनों के पश्चात भी आप ये सोच रही होगी कि मुझे बेवकूफ़ बना दिया है उन्होंने, तो फिर थोड़ा सा अलग, है ना, हमको विचार हमारे मन में आते रहेंगे। ओके जी, तो मैं इसको इस तरीके से समझ रहा हूँ जी। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हरे दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो फिर चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 हरे। कृष्ण